नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एजुकेशन पॉइंट में। आज जो हम चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है। मतलब कि जो दो संख्याएं हमारे सामने हैं वो तीसरी संख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हम तीसरी संख्या मान के चलते हैं कि मान लो तीसरी संख्या हमारी क्या है, 100 है। तो पहली संख्या हमारी क्या निकलेगी, 30% अधिक बोला है, 130 निकल जाएगी। और दूसरी जो संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, 40% अधिक बोला है तो 140। अब हमें जो बताना है वो बताया कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब दूसरी का बताना है पहली से। तो दूसरी हमारी पहुंचेगी कहां पे, ऊपर। पहली वाली संख्या हमारे कहां पे आएगी, अपॉन में इनटू 100। एक जीरो से हमारा एक जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1400 बटे 13। 13 एकम 13, जीरो, 13 7 91, यानी कि हमने जो संख्या मानी थी वो कितनी थी हमारी, 100%। तो हमारी जो अधिक संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 से 9 बटे 13। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर व हर में 8% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 15/16 हो तो मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है, कि भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर और हर में 8% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 15/16 है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हम हमारी भिन्न है x/y। तो बोला है कि अंश में 15% की वृद्धि कर दो। ठीक है भाई, 15% की वृद्धि कर दी। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%, 100 से ज्यादा नहीं होती। फिर बोला है कि 8% की कमी कर दो, किसमें, हर में 8% की कमी कर दी गई। लो, फिर क्या बोला है हमसे कि प्राप्त क्या होती है हमें, 15/16। तो 15/16 वो क्या हो रही है, प्राप्त भिन्न। 15/16 प्राप्त भिन्न हो रही, तो ये हमारा हो गया, इंटू कर दो। तो इसको 5 से काट दे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, एक बजे 5 दिया 15, 4 से काट दो, 4 4 16, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 23 से 23 क्रॉस हो जाएगा। तो x/y बराबर हमारे पास क्या भिन्न बचेगी, 3/4। तो जो हमारी मूल भिन्न थी वो क्या थी, मूल भिन्न हमारी जो मूल भिन्न थी वो 3/4। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये मूल भिन्न बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है, सॉरी कितने परसेंट कम है। तो इस स्थिति में हमारा क्या बनता है कि नीता का जो वेतन है कितने परसेंट अधिक बोला है, किससे बोला, पायल के वेतन से। कितना, 25% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। ठीक है, नीता का 25% अधिक है तो उसका कितना हो जाएगा, 125। कितने को पायल का बताना है, कितने परसेंट कम है, तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर 25 परसेंट में बताया तो 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया, हमारा नीता का वेतन नीचे आ गया। पायल का बताना है हमको तो ये पायल का हो गया। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0 यानी कि 20%। पायल का जो वेतन है नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है, तो 20% कम है। पायल को, नीता को जितना वेतन मिलता है उससे 20% कम वेतन मिलता है पायल को। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% 60 हो तो x का मान ज्ञात
कीजिए। क्या बोला है कि 500 का x%, ठीक है, 500 का x%, ठीक है, ये 500 का x% हो गया। फिर क्या बोला, बराबर है किसके, 300 के y% के, तो ये हो गया 300 किसके परसेंट, y% के, y% हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, 5x बराबर 3y, और इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5x/3, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं, आगे बोला है कि 200 का y% का x% 60 हो, यानी कि इस 200 का y% का x%, इसके y% का जो भी कुछ आएगा उसका x% कितना है, 60 है। तो हमें क्या बताना है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आप, 200 तो y% अपॉन 100 का, यानी कि इंटू x% कितना दिया हमको, 60, तो ये हो गया 60, ठीक है। ये से 100 कम 100 दूनी 200, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2, इसका इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 2yx बराबर इसका 100 का इसमें इंटू होगा 60 में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6000। क्योंकि y का मान हमारे पास पहले से है, ये हमारे पास निकल चुका था y का मान, तो इस y की जगह पर हम क्या करेंगे, y का मान इनपुट कर देंगे। तो y का मान इनपुट करने के बाद में हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, तो हमारे पास बनेगा 2x इंटू y का मान क्या है, 5x/3 बराबर कितना है, 6000, ठीक है। ये ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, चाहो तो इसको काट दो, 5 दूनी 10, 10 से कम 10, 10 6 60, यानी कि 600। ये हमारे पास x² बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 18, यानी कि 1800। x पे वर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें 1800 का वर्गमूल करना। तो 1800 का वर्गमूल यदि हम करते हैं तो x बराबर हमारे पास मान आएगा 30√2। 1800 का वर्गमूल करने पर जो हमारे पास लास्ट में x का मान निकलेगा वो हमारे पास ये निकलेगा 30√2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि एवं हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न एक सही 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, उसी क्रम ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा है, सेम टू सेम उसके जैसा सॉल्व होगा, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। हमसे बोला है कि एक भिन्न में क्या है, अंश में कितने परसेंट की वृद्धि की है, 200%। मान के चलते हैं कि हम हमारी भिन्न क्या है, x/12, ये हमारी क्या मूल भिन्न है, हम इसको मान के चलते हैं। तो हमसे क्या बोला कि अंश में क्या बोला है, 200% की वृद्धि करने पर, 200% की वृद्धि बोला है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है 100%, 200% की वृद्धि की तो कितना हो गया 300%, 300, ठीक है। वृद्धि करने पर हर में 400% की वृद्धि करने पर, हर में 400% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मतलब 500 बराबर प्राप्त करना हमारे पास क्या हो रहा है, एक सही 1/20। इसको पहले सही सॉल्व कर लेते हैं, 20 से कम 20 और 21, यानी कि 21/20, ठीक है। आगे x/300 500 बराबर क्या है 21/20। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो लेफ्ट हो जाएंगी, 3 कम 3, 3 7 21, 5 से कम 5, 5 चौके 20। तो x/y बराबर 7/4। तो जो मूल भिन्न हमारे पास प्राप्त होगी वो हमारी मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न हमारी क्या थी, जब हर में 200% और 400% की वृद्धि नहीं की थी, उससे पहले वाली जो मूल भिन्न थी हमारी 7/4, ये हमारी मूल भिन्न निकल के आती है, ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में एवं 52% विद्यार्थी विज्ञान विषय में फेल हुए हो, और यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल हुए हो तथा 6900 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों,
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक, हमको बताना है कि कोई एक परीक्षा थी जिसमें 42% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए, और 52% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए, और दोनों जो विषयों में दोनों ऐसे विद्यार्थियों को परसेंट 17 था जो दोनों विषयों में फेल हुए, और जो दोनों विषयों में पास हुए वो विद्यार्थी हमारे पास थे 6900। तो हमें ये बताना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, हम देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी। अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 42%। फिर देखते हैं हम विज्ञान में फेल विद्यार्थी। तो विज्ञान में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 52%। फिर देखा जाए कि दोनों विषयों में फेल, तो दोनों जो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो कितने हैं, टोटल 17%। अब जो 17% विद्यार्थी हैं वो हमारे 2 बार काउंट हो चुके हैं, क्योंकि तो विज्ञान और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं ये, तो एक बार हमारे अंग्रेजी में भी काउंट हो चुके हैं और एक बार ये विज्ञान में भी काउंट हो चुके हैं। तो जो दोनों विषयों में दोनों सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थी हैं वो हमारे कहाँ भी अंग्रेजी में पहले भी काउंट हो चुके हैं और विज्ञान में भी काउंट हो चुके हैं। तो इन विद्यार्थियों को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना। देखो, तो कुल जो विद्यार्थी फेल हुए हैं एक एक विषय में, तो हमारे पास कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, देखो कुल विद्यार्थी जो क्या फेल हुए हैं, जो फेल हुए हैं, अब वो चाहे अंग्रेजी हो या विज्ञान हो, कितना हुआ, 42% प्लस 52% माइनस 17%। माइनस 17% क्यों, क्योंकि ये जो 17% विद्यार्थी हैं वो हमारे विज्ञान में भी काउंट हो चुके हैं और अंग्रेजी में भी काउंट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं। क्योंकि दोनों विषयों में फेल हुए तो हमने अंग्रेजी का अलग आंकड़े दिए हैं और विज्ञान के अलग आंकड़े हैं हमारे पास। इस तरीके से इनमें भी काउंट हो चुके हैं और इसमें भी काउंट हो चुके हैं। इस कारण से हमने क्या कर दिया, ये दोनों को ऐड करके माइनस 17% कर दिया, तो दोनों को काउंट करने के पास हमारे पास निकलेगा 94%। माइनस 17, इसको माइनस कर दो, तो जब बचता है हमारे पास 7 बचेगा, फिर यहाँ क्या रह जाएगा हमारा 8 में से 77%, यानी कि 77% विद्यार्थी जो क्या है, फेल हुए हैं। तो चूंकि टोटल क्या होता है 100%, तो 100% में से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 23%, यानी कि 23% विद्यार्थी क्या हुए हमारे, पास हुए हैं। 23% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, 6900। हमारी जो संख्या है वो कितने विद्यार्थियों की है, 23% विद्यार्थियों की। हमें बताना कितना है टोटल, 23 से कम 23, 23 दिया 69, 300, 2 इंटू इधर इंटू करने पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने हो जाएंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि जो कुल विद्यार्थी हमारे हैं कितने हैं, 30,000। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या निकल के आएगी हमारे पास, 30,000। उस इंस्टीट्यूट में टोटल 30,000 विद्यार्थी थे, ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा इसके बाद पुनः 20% की वृद्धि करने पर प्राप्त मूल्य 36 रुपए है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है। चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो वृद्धि तथा इसके बाद पुनः 20% की वृद्धि करने पर प्राप्त मूल्य हमें कितना मिल रहा है, 36 रुपए मिल रहा है, यानी कि 2 बार 20% की वृद्धि करने के बावजूद हमको क्या मिल रहा है, 36 रुपए। तो हमें क्या बताना है, उसका प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है। हम मान के चलते हैं कि उसका प्रारंभिक मूल्य x रुपए था, क्योंकि उसका हमें प्रारंभिक मूल्य पता नहीं, हमें बढ़ा हुआ मूल्य 2 बार 20% की वृद्धि के साथ में जो मूल्य आया है 36 रुपए, वो हमको क्या पता है। तो हम मान के चलते हैं कि उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, x रुपए था। ये हम मान के चलते हैं क्या कि x रुपए उसका प्रारंभिक मूल्य था। फिर तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है
कि 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई, तो ये जब दूसरी बार 20% की वृद्धि होगी उसके लिए तो ये 100% रहेगा, क्योंकि कोई भी संख्या क्या एक बार परसेंट बढ़ने के बाद दूसरी बार के लिए वो क्या हो जाती है, अपने आप में 100% हो जाती है, तो ये क्या रहेगी 100%। फिर बोला कि पुनः 20% की वृद्धि हुई है, तो इसको सोल्व ना करते हुए फिर से हम 20% की वृद्धि यहीं पे करेंगे। ये क्या हुई हमारी 20% की वृद्धि, उसके बावजूद हमको क्या मिल रहा है 36 रुपए, क्या मिल रहा है 36 रुपए का मूल्य मिलता है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है, देखो प्रारंभिक मूल्य निकलना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 4 12, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बचा 2, इधर आ जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि x बराबर क्या बचा हमारे पास टोटल 25, यहाँ पे एक रह गया, इस 25 का इंटू इधर आके एक में होगा, तो हमारे पास x बराबर क्या रह जाएगा 25, क्योंकि x हमने क्या माना था प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य हमने क्या माना था x ही माना था ना, प्रारंभिक मूल्य क्या माना था हमने x, तो x हमारे पास क्या निकल के आता है 25, तो 25x निकल के आता है, इसका मतलब क्या है प्रारंभिक मूल्य की कीमत क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या था चीनी का 25 रुपए, स्टार्टिंग जब उसकी कीमत में दो बार 20% की वृद्धि नहीं हुई थी तब उसका मूल्य क्या था 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो हमको मिल रही थी। ये हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे साथ 24 का कितने परसेंट 64 है, यानी कि इस 24 का 64 निकल रहा है, इस 24 के साथ में इस 64 का कितने परसेंट है ये हमको बताना है, ठीक है। तो 24 क्या रहेगा अपना, देखो हमें किसके साथ बताना है 24 के साथ में किसका परसेंट बताना है 64 का, यानी 24 से हमको 64 कंपेयर करना है, तो 64 हमारा कहाँ आएगा ऊपर, ये कहाँ आएगा हमारा अपॉन में इंटू 100, ठीक है, 4 6 24, 4 से चला गया, फिर इसमें देखो 4 एकम 4, 4 6 24, ये इधर इसका इस 100 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा इस 16 में, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 1600 अपॉन 6, इसका इसमें डिवाइड करो, 6 का डिवाइड करो, इसमें 6 कम 6 6 दूनी 12 6 दिए 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, क्या बचेगा हमारे पास 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, 6 6 36, कितना बचेगा 4, फिर से 40, तो 6 6 36, फिर क्या बचेगा 4, 4 बटा 6, तो 2 कम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये कितने परसेंट है, यानी कि जो 64 है 64 24 का, यानी कि 64 24 का कितने परसेंट है 266 सही 2/3%, यानी कि 266 सही 2/3%, ये संख्या है 64 किसके 24 के, ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1245 का, यानी कि 1245 का 15.5% माइनस 1458 यानी 1458 का 12.5% बराबर क्या होगा, यानी कि इस संख्या का इतने परसेंट माइनस इस संख्या का इतने परसेंट, इस संख्या का ये परसेंट निकालकर और इस संख्या का ये परसेंट निकालकर हमको माइनस करके क्या प्राप्त होगा वो हमको यहाँ पे बताना है। चलो ठीक है निकालते हैं हम, देखो पहले हम इस संख्या का निकालते हैं, तो ये संख्या का 1245 का कितना निकालना है हमको, इतने परसेंट, यह संख्या क्या होगी अपने आप में 100%, निकालना कितना है हमको 15.5%, ठीक है, दशमलव बढ़ाओ नीचे 0 बढ़ जाएगी, 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या बचेगा 2, 5 चौके 20 और 5 नाम
45। 5 से फिर इसको काट दो, 5 दूने 10, ये हो जाएगा 5 दिया 15, 5 से कम 5। तो हमारे पास क्या निकल के आता है यहाँ से, 19 इंटू 2, ये हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, इसको फिर देखते हैं हम।